गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जो क्लास है राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की जो क्लास रही है, उसमें हम पिछली क्लास में राज्य के बारे में अध्ययन किया कि स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि राज्य क्या है, उस राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व, उसकी चर्चा की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट यानी सरकार। आज हम सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से देखिए आप। इसके जो पहली अंग जो होता है इसका, वो होता है आपकी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका आपकी लेजिस्लेचर। दूसरा जो अंग होता है वह होता है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो होता है वो जुडिशरी आपका यानी कि न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अलग अलग होंगे। ये एक प्रकार से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत दिया, यानी कि सरकार के 3 अलग अलग अंग होंगे। वो सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहलाया और मॉन्टेस्क्यू ने दिया। हमारी चर्चा हो रही थी गवर्नमेंट पर, यानी एक सरकार, यानी कि उस सरकार के अंदर जो व्यवस्थापिका है, ये व्यवस्थापिका सोचती है यानी कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए और कैसे हो। आपकी जो कार्यपालिका ये सोचती है कैसे हो, अर्थात आपकी व्यवस्थापिका का जो मुख्य जो कार्य होता है वह होता है कानून का निर्माण करना। क्या होता है स्टूडेंट? कानून का निर्माण करना। उसके बाद में आपकी जो कार्यपालिका है, इसका जो कार्य होता है वह होता है कानून को लागू करना। लागू करना यानी कि जो कानून बनाया है उस कानून को लागू करने का जो कार्य करेगी आपकी कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। उसके बाद में न्यायपालिका। इस न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो न्यायपालिका का कार्य होता है निगरानी करना। निगरानी करना। ऐसे कहा जाता है न्यायपालिका है जो दोहरी भूमिका में होती है। कैसी भाई? दोहरी भूमिका। न्यायपालिका की दोहरी भूमिका। अब आप कहोगे सर दोहरी भूमिका कैसे? दोहरी भूमिका का तात्पर्य है, एक तो इसका काम होता है, एक तो इसका काम होगा कि आपने जो कानून बनाया है, जो आपकी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है वो कानून सही है या गलत है। तो कानून का सही गलत का निर्धारण करना। ये दूसरा इसका जो कार्य है वह है जो आपकी कार्यपालिका है, जो जिस उद्देश्य से आपकी व्यवस्थापिका ने कानून बनाया उस कानून को उस उद्देश्य से आपकी कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही। तो दूसरी बात हुआ, इसका दूसरा जो हुआ वह हुआ कानून का सही तरह से लागू होना या नहीं होना। अब आप कहोगे कि सर अगर कार्यपालिका कानून सही तरीके से लागू नहीं कर रही कानून को, या व्यवस्थापिका ने सही नहीं बनाया, तो न्यायपालिका क्या कर लेगी? बिल्कुल इसके पास पावर है, ये करेगी। ये अगर न्यायपालिका ने समीक्षा करके निगरानी करके ये निर्णय लिया कि जो व्यवस्थापिका है इसने जो कानून बनाया है वो कानून सही नहीं है, तो आपकी जो न्यायपालिका है उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? उस कानून को, जो कानून है इस कानून को शून्य घोषित कर सकती है।
अर्थात असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अर्थात कानून लागू नहीं होगा। दूसरी बात, जिस उद्देश्य से गवर्नमेंट के जिस उद्देश्य से व्यवस्थापिका ने जिस कानून को लागू किया, जिस कानून को बनाया, किसने? व्यवस्थापिका ने जिस कानून का निर्माण किया, जिस उद्देश्य से लेकर, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, उस उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से आपकी जो कार्यपालिका है वो उसको सही तरह से लागू नहीं कर रही है, तो ये आपकी जुडिशरी न्यायपालिका के पास पावर है कि उसको सही करने के लिए, सही तरीके से लागू करने के लिए वो उसको आदेश दे सकती है, तो समझ में आई बात। हम पढ़ रहे हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने? 3। पहला व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा न्यायपालिका। हम बात कर रहे हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका यानी कि क्या होना चाहिए? आपकी व्यवस्थापिका ये सोचती है कि जनता के लिए किस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाए जो लोगों को राहत प्रदान करे, लोगों के लिए लोक कल्याण का काम करे। ये सरकार, ये आपकी व्यवस्थापिका की सोच है। इस व्यवस्थापिका ने इस सोच को देखते हुए कानून का निर्माण कर दिया, उस कानून को निर्माण किया, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसको दी? मिली? कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका का दायित्व है कि उसको सही तरह से लागू करें, और फिर उसके बाद में आपकी व्यवस्थापिका, ये व्यवस्थापिका है जो निगरानी करने का, ये आपकी जो न्यायपालिका है ये निगरानी करने का कार्य करेगी, यानी कि समीक्षा करने का कार्य करेगी। अर्थात कानून सही है या गलत है, कानून को सही जिस उद्देश्य से बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए लागू किया कि नहीं किया, इन सब कार्य को करने का कार्य कौन करती है? आपकी न्यायपालिका। तो कहा जाता है कि जो न्यायपालिका होती है उसकी दोहरी भूमिका होती है। पहला, कानून को सही या गलत का निर्धारण, कानून सही तरह से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपकी कार्यपालिका को आदेश दे सकती है कानून को सही तरीके से लागू करो। कानून सही नहीं बनाया आपकी व्यवस्थापिका ने तो आपकी न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है, उसको असंवैधानिक कर सकती है। तो इस प्रकार ये सरकार के 3 अंग है, और इसमें शक्ति अलग अलग बांटी गई है। तो इसको शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, और मॉन्टेस्क्यू ने इसको लागू किया। आई बात समझ में? ठीक है।